Greetings everyone. Today we all will read part 2 lesson 3 The Shepherd's Treasure class 6. हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि कैसे राजा शेपर्ड की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे एक छोटे से राज्य का राज्यपाल बना देता है। बहुत ही जल्दी वो शेपर्ड अपने अच्छे कामों की वजह से प्रसिद्ध हो जाता है और इसी वजह से जो दूसरे राज्यपाल होते हैं वो उससे जलने लगते हैं और उसके खिलाफ राजा से बातें करने लगते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि जो शेपर्ड अपने पास एक आयरन चेस्ट को रखता है जिसके अंदर बेईमानी से कमाया हुआ पैसा होता है। अब चलिए इस पार्ट में जानते हैं कि फाइनली उस आयरन चेस्ट में होता क्या है। लेट्स रीड द स्टोरी अहेड। अब नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया जाता है और उसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो अपने साथ हमेशा इस आयरन चेस्ट को क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। उस चेस्ट के अंदर कोई भी सोना चांदी नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में जो राजा होता है वो मंत्रियों राज्यपाल के द्वारा की गई रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन आखिरकार वो उनको इग्नोर कब तक कर सकता था। ठीक है, तो एक दिन आता है कि राजा को भी लगता है कि गवर्नर जो है अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट को कैरी करता है, इसीलिए वो गवर्नर को अपने पैलेस में बुलाता है। पैलेस महल होता है, सम्मन बुलाना होता है। जो शेपर्ड होता है वो कैमल पर आता है और हर कोई इस बात को देखकर खुश हो जाता है कि अभी भी जो आयरन चेस्ट होता है वो कैमल की बैक पर बंधा होता है। यहाँ पर फैसन का मीन्स होता है बंधा होना। नाउ द किंग वॉज एंग्री। राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही थंडर्ड, वो चिल्लाता है। वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। वो हमेशा पूछता है क्या तुम हमेशा अपने साथ ही आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हो, इसमें आखिरकार ऐसा है क्या। गवर्नर स्माइल करता है और अपने सर्वेंट को वो चेस्ट यानी कि बक्सा लाने के लिए बोलता है। और वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे शेपर्ड की पोल खुलने का। लेकिन बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन। लेकिन जब वो बक्सा खुला वहाँ पर राजा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलर्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल डेड। उसके अंदर ना तो कोई सोना था, ना चांदी था, ना कोई बेशकीमती जवाहरात थे। उसके अंदर केवल एक पुराना कंबल ही था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। वह ऊपर उठाकर शेपर्ड बोलता है कि मेरे प्रिय महाराज, यही मेरा इकलौता खजाना है और इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तो राजा उससे पूछता है ये तुम पुराना सा कंबल अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो, तुम तो एक राज्य के राज्यपाल हो, किंग उससे कहता है। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। और शेपर्ड उस टाइम बड़े गर्व से शांत स्वभाव से आंसर देता है कि दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है वो मेरा पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम यूर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ। ये मेरी तब भी रक्षा करेगा, ये मुझे तब भी बचाएगा जब महाराज आप मुझसे मेरे ये नए वस्त्र छीन लेंगे या मुझसे ये जो ओहदा आपने मुझे दिया है वो मुझसे आप छीन लोगे, ये शाही वस्त्र छीन लोगे। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। शेपर्ड के इस रिप्लाई को सुनकर राजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जो जेलस गवर्नर थे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा हो गए। अब वो जान गए थे कि जिस सच में जो गडरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हम्बलेस्ट यानी कि विनम्र एंड द वाइस्ट मैन इन द लैंड। वाइस्ट यानी कि बुद्धिमान की जो गडरिया है सचमुच वास्तव में सबसे ज़्यादा विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है इस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी रोज़ राजा ने उसे और अधिक बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। सो डेट वॉज द स्टोरी ऑफ द शेपर्ड्स ट्रेजर। अगर आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द स्टोरी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।